जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे एक बार अच्छे से जुड़ेंगे। आप सब के लिए एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेके मैं आप सभी के बीच हाजिर हुआ हूं। बच्चों, आप सब अच्छे से जुड़ेंगे और सेशन को एक बार आप सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे। मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे एक बार अच्छे से जुड़ेंगे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टेड ट्रिक सीखेंगे। आज हम सीखेंगे बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर कैसे कर पाएंगे। राइट, आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? द नेम ऑफ द टॉपिक इज स्क्वायर ट्रिक। आज हम स्क्वायर की ट्रिक सीखेंगे, कैसे हम बड़े से बड़े नंबर का बच्चों स्क्वायर फाइंड आउट कर पाएंगे। झलक सिंह, कैसे हैं बच्चे आप? एक बार मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे अच्छे से जुड़ेंगे, ठीक है। और बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों हम अपने सेशन को शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे राइट नाउ। क्लियर है बच्चों? चलिए पंकज, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब बच्चों जल्दी से हम अपने सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है ना बच्चों, वो क्या टॉपिक है? द नेम ऑफ द टॉपिक इज स्क्वायर। द नेम ऑफ द टॉपिक इज स्क्वायर। द नेम ऑफ द टॉपिक इज स्क्वायर, ठीक है। आज बच्चों मैं आपको स्क्वायर ट्रिक सिखाऊंगा, कैसे हम कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड नंबर का स्क्वायर इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। राइट नाउ झलक सर, मैंने कहा था ना कि स्क्वायर रूट भी क्लास बनाओ। हाँ, पहले आप स्क्वायर समझेंगे, क्यूब रूट की क्लास बहुत अच्छे से करवाई थी। हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल झलक जी, आपने क्यूब रूट की क्लास बहुत अच्छे से करवाई थी। बिल्कुल, मैंने क्यूब रूट की क्लास बहुत अच्छे से जैसे आपको सिखाई थी ना झलक जी, वैसे ही मैं आज आपको स्क्वायर की ट्रिक पहले बताऊंगा, देन उसके बाद आपको स्क्वायर रूट पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्लियर है? आइए तो आज हम स्क्वायर की ट्रिक जानेंगे बच्चों। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि व्हाट इज स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है। बच्चों सबसे पहले हम क्या जानेंगे? स्क्वायर के बारे में जानेंगे कि स्क्वायर होता क्या है, ठीक है बच्चों। तो आज हम स्क्वायर की ऐसी ट्रिक आप सभी को बताएंगे जो आपको किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगी। वो ट्रिक, वो अप्रोच मैं आपको सिखाने वाला हूं राइट नाउ। चलिए तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपनी ट्रिक के सेशन को। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करें स्क्वायर की, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों, जब हम किसी भी एनी नंबर की मल्टीप्लाई 2 टाइम करते हैं। एनी नंबर, कोई भी नंबर है, जब हम उसकी मल्टीप्लाई 2 टाइम करते हैं तो वो स्क्वायर बनता है। जैसे बच्चों मैंने आपसे ये बोला n इंटू एन, मैंने आपसे बोला n इंटू एन, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा n स्क्वायर। क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। बच्चों मैंने आपसे बोला है n इंटू एन, तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर, राइट। ऐसे ही कोई भी नंबर है, एनी नंबर, जब हम उसकी 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर बनेगा। जैसे मैंने बोला बच्चों 4 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे हम बच्चों स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। जब हम किसी भी नंबर की 2 टाइम मल्टीप्लाई कराते हैं बच्चों तो वो स्क्वायर बनता है। सर मुझे भी एक ट्रिक आती है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर आपको एक ट्रिक आती है तो आज 2 ट्रिक सिखाऊंगा आपको। सर मंडे से हम लोग का यूटी फर्स्ट है, अच्छा ठीक है। लेट वाले नंबर, लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर निकालने और आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर पहले वाले का स्क्वायर निकाल दो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। चलिए आइए बच्चे मैं आपको सिखाता हूं आपको कैसे करना। मैं आपको 2 ट्रिक सिखाऊंगा, बहुत बेस्ट ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दो बच्चों, मैंने आपसे ये कहा है कि अगर मेरे को 5 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे? 5 इंटू 5। 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। जब हम 2 टाइम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर बनता है। बच्चों जब हम 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। क्लियर है सबको? आइए बच्चों, ये बात होप सो आप सभी को क्लियर होने लग रही होगी कि स्क्वायर क्या होता है। जब हम किसी भी नंबर की 2 टाइम मल्टीप्लाई कराते हैं बच्चों, वो स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। आ जाओ अब मैं आपको सिखाता हूं। जैसे बच्चों अब फॉर एग्जांपल, अब आप शुरू करेंगे कहां से? देखिएगा शुरू करते हैं बच्चों कहां से? जब कोई भी नंबर है, नंबर, कोई भी नंबर है बच्चों, उस नंबर का जब लास्ट डिजिट 5 होगा, कोई भी नंबर है उस नंबर का जब बच्चों लास्ट डिजिट 5 होगा, क्या होगा? लास्ट डिजिट 5 होगा, लास्ट डिजिट 5 होगा। जब बच्चों कोई भी नंबर है उस नंबर का लास्ट डिजिट अगर 5 होगा बच्चों, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? आइए जरा समझते हैं। मैं आपसे कहता हूं कोई भी नंबर है बच्चों, एनी नंबर,
उस नंबर का जब लास्ट डिजिट 5 होगा तो हम उसका स्क्वायर के लिए कौन सी ट्रिक का यूज करेंगे बच्चों, क्या ट्रिक फिर हम उसमें अप्लाई करेंगे, बड़े ध्यान से सीखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से। फोकस ऑन बोर्ड, ठीक है, आप सभी का फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए। जैसे बच्चों मैंने आपसे कहा वॉइस स्लो है, पंकज जी हमारी वॉइस शायद मेरी साइड से तो कोई इशू नहीं है, आप अपनी साइड से एक बार वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा। चलिए आइए, अब बच्चों मैं आपसे ये बोलता हूं, मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा, जैसे मैंने लिखा 25। अब बच्चों इस 25 में लास्ट का डिजिट क्या है 5, तो मैंने आपको यही बताया जब किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 5 होगा तो उसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, बड़े ही ध्यान से देखेंगे बच्चों आप लोग। देखो इसका लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो जिस नंबर का लास्ट डिजिट 5 होगा उसका स्क्वायर निकालना बहुत इजीली होता है, बहुत इजी होता है। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, क्या आएगा बच्चों 5 का स्क्वायर 25 आएगा। अब आपको देखना होगा इस 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, मेरे पास बचा हुआ है 2 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा बच्चों, 2 से नेक्स्ट नंबर होगा 3, 2 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो 2 से नेक्स्ट नंबर होगा 3। अब बच्चों हम क्या करेंगे, कोई भी हमें नेक्स्ट नंबर देखना हो, जैसे मैंने कहा बच्चों 2 का नेक्स्ट नंबर आप बोलोगे 3, मैंने कहा बच्चों 4 का नेक्स्ट नंबर आप बोलोगे 5, मैंने कहा बच्चों 6 का नेक्स्ट नंबर आप बोलोगे 7, मैंने कहा बच्चों 11 का नेक्स्ट नंबर आप बोलोगे 12, मैंने कहा बच्चों 27 का नेक्स्ट नंबर आप बोलोगे 28। नेक्स्ट नंबर जस्ट अगला नंबर होता है, ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों आपने, मैंने कहा कि 5 का जिस नंबर का लास्ट डिजिट 5 होगा उसमें 25 तो गिवन होगा ही होगा, 25 तो आएगा, ये फिक्स है, कांस्टेंट है। अब बच्चों इस 2 का मल्टीप्लाई जब हम 3 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो आप यहां पर 6 रखोगे और आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा, क्या बनेगा 625। क्या बनेगा बच्चों 625। इट मींस बच्चों मैं ये कह सकता हूं आपसे कि जब हम बच्चों स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 25 इंटू 25 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 25 इंटू 25, जब आप 25 इंटू 25 करोगे तो 625 आएगा। बताइए क्लियर है। झलक, पंकज, सभी बच्चे एक बार जल्दी से कंफर्म करेंगे और एक बार सभी प्यारे प्यारे बच्चे सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर भी करेंगे, ठीक है बच्चों। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट बच्चों, अब इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप लोग आंसर करेंगे। बताओ बच्चों 35 का स्क्वायर क्या होगा, आप लोगों को स्पीड से फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर 35, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर 35 का स्क्वायर आप फाइंड आउट करो, फिर मैं आपको इजीली स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। आती है ना ट्रिक ये वाली, बिल्कुल आनी चाहिए आपको, ये वाली ट्रिक आना भी चाहिए, ठीक है। चलिए वेरी गुड, ग्रेट, बहुत अच्छे से मैं आप सभी को सिखाऊंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और अच्छे से आप क्वेश्चनों को कैलकुलेट कर पाए। बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में देखा तो लास्ट डिजिट क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 तो फिक्स है, आएगा ही आएगा। 25 तो बच्चों फिक्स है, ये आएगा ही आएगा, ठीक है बच्चों। जिसका लास्ट डिजिट 5 है उसके इसका स्क्वायर करने पर 25 तो बच्चों आएगा ही आएगा। अब बच्चों मेरे पास क्या बचा 3, अब इस 3 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा बच्चों, 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 4 होगा। सर 3 का नेक्स्ट नंबर 4 होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो 12 1225, 1225 will be your right answer। शहडो, वेहिल, पंकज, वेरी गुड, झलक, बहुत अच्छे, ग्रेट बच्चों, ग्रेट। मे भी आप सब बच्चों को अच्छे से क्लियर होने लग रहा होगा और किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन, आप क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 आप लोग सॉल्व करेंगे। मैंने आपसे बोला है बच्चों आप बताओ 55 का स्क्वायर क्या होगा, आप बताओ बच्चों 55 का स्क्वायर क्या होगा। जल्दी से क्विकली बोलेंगे बच्चे, क्विकली, फास्टली, तेजी से बोलेंगे, जल्दी से बताएंगे बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार जल्दी फटाफट क्विकली जल्दी स्पीड के साथ बच्चों, स्पीड के साथ बताएंगे कौन करेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जल्दी से बोलो, झलक, शैडो, पंकज, सब बच्चे एक बार, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से बताओ। चलिए बच्चों जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे,
जो मैंने अभी आपको ट्रिक समझाई, वेरी गुड झलक, पंकज, बहुत अच्छे, ग्रेट बच्चों, ग्रेट। देखिए जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, इसका लास्ट डिजिट है 5, जिस नंबर का लास्ट डिजिट 5 होगा बच्चों, उसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 25 तो फिक्स है, कांस्टेंट है, वो तो आएगा ही आएगा। अब बच्चों मेरे पास क्या बचा, ये 5 है, इस 5 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, आप बोलोगे बच्चों इस 5 का नेक्स्ट नंबर होगा 6, इस 5 का नेक्स्ट नंबर होगा 6, तो 5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे बच्चों, क्या आएगा, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, तो 3025 विल बी योर राइट आंसर। 3025 विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोलो बच्चे, क्लियर है? स्नेहा, बोलिए स्नेहा, जल्दी से बताओ बच्चे, स्नेहा आपको क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट आर क्लियर? बोलो जल्दी से। वेरी गुड स्नेहा, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब हम आगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे। मैंने बोला है बच्चों, आप बताओ 75 का स्क्वायर क्या आएगा। आपको बच्चों 75 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे, कैसे बच्चों 75 का स्क्वायर फाइंड आउट कर पाओगे? स्नेहा, शैडो, झलक, सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे, जल्दी जल्दी, क्विकली, फास्टली बताएंगे। देखिए कौन कर पाएगा सबसे फास्ट, सबसे तेज। जो बच्चा सबसे तेज करेगा उस बच्चे का नाम इस बॉक्स में लिखा जाएगा, उस बच्चे का नाम जो सबसे पहले आंसर करेगा, जो सबसे फास्ट आंसर करेगा। झलक, वेरी गुड, 5625, वेरी गुड। झलक, स्नेहा, वेरी गुड। झलक और स्नेहा ने आंसर किया, वेरी गुड। झलक ने सबसे पहले आंसर किया। देखो मैंने आपसे यही बोला था, जो पहले करेगा भाई उसी का नाम आएगा। अब अगले क्वेश्चन में आप कोशिश करना, देखिए कौन सबसे पहले कर पाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है ना, वो झलक ने सबसे पहले किया, तो झलक भाई विनर हो गई इस क्वेश्चन की, ठीक है। आ जाइए अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, कैसे करोगे। जिस नंबर का लास्ट डिजिट 5 है उसमें 25 तो फिक्स है, आएगा ही आएगा बच्चों। अब 7 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 7 का नेक्स्ट नंबर 8 होगा, तो 7 8 जा बच्चों, 7 8 जा क्या हो जाएगा, 56, 7 8 जा 56, तो 5625, 5625 will be your right answer, 5625 will be your right answer। क्लियर है, सबको क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? मे भी आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, क्रिस्टली क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कौन सबसे पहले करेगा, फटाफट फटाफट। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन बच्चों, ये क्वेश्चन देखते हैं कौन सबसे पहले करेगा, सबसे फास्ट, उसी का नाम फिर बॉक्स में हम लिखेंगे। 105 बच्चों बताओ, इस क्वेश्चन का स्क्वायर करके बताओ। इस क्वेश्चन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 105 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा बच्चों, जिस बच्चे का आंसर सबसे पहले आएगा हम इस बॉक्स में उस बच्चे का नाम लिखेंगे। देखिए कौन अपना नाम दर्ज करा पाएगा स्पीड के साथ। शैडो, झलक, पंकज, मतलब स्नेहा, बोलो बच्चे जल्दी से, क्विकली क्विकली। जो बच्चा सबसे पहले आंसर करेगा कमेंट सेक्शन में, उस बच्चे का नाम हम इस किस में लिखेंगे, बॉक्स में लिखेंगे। देखें कौन बनेगा इस क्वेश्चन का विनर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। स्नेहा, झलक एक साथ आंसर आए हैं भाई, स्नेहा और झलक के एक साथ आंसर आए हैं, ठीक है। तो झलक स्नेहा दोनों के एक साथ आंसर आए हैं, झलक स्नेहा दोनों बच्चों के एक साथ आंसर आए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आइए जरा समझते हैं। देखिए मैं आपसे ये बोलूंगा कि जिस नंबर का लास्ट डिजिट 5 होगा उसमें 25 तो फिक्स आएगा ही आएगा। अब बच्चों मेरे पास क्या बचा, 10 है ये। अब बच्चों 10 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 11, 10 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 11, तो 11 10 जा 11 10 जा 11 10 जा 110, 110, 11 10 जा 110, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपके क्वेश्चन का आंसर 11,025, 11,025 विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सबको क्लियर है? चलिए अब बच्चों ये तो क्लियर हो गया कि जिस नंबर का लास्ट डिजिट 5 है सर हम उसको इजीली एंड क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन और है जिसका लास्ट डिजिट 5 है बच्चों, आप बताएंगे 125, 125 का स्क्वायर बताओ बच्चों क्या आएगा, जल्दी से फटाफट फटाफट क्विकली। जो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे उस बच्चे का नाम 110% हम इस बॉक्स में लिखेंगे जैसा अभी तक हम लिख रहे हैं, और वो विनर होंगे जिसका लास्ट डिजिट 5 होगा वो क्वेश्चन सीखने में, ठीक है। जल्दी बताओ, क्विकली बताना है बच्चों, क्विकली फास्टली। स्नेहा, शैडो, झलक सब बच्चे बताएंगे एक बार।
जो बच्चा सबसे पहले आंसर करेगा उसका नाम इस बॉक्स में हम नोट करेंगे। वेरी गुड, झलक, पंकज, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट आंसर हैं, बट दोनों के डिफरेंट डिफरेंट आंसर हैं। झलक, पंकज, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट आंसर हैं। आइए, सबसे पहले आंसर झलक ने किया है, वो अपना डिफरेंट आंसर दिया है, और स्नेहा ने किया, उसका डिफरेंट आंसर है। आइए जरा समझते हैं आंसर किसका सही है, उसका ही नाम यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। जिसका लास्ट डिजिट बच्चों 5 है, 25 तो आएगा, ये तो फिक्स है। अब मेरे पास 12 है, 12 से नेक्स्ट नंबर होगा 13, 12 का नेक्स्ट नंबर होगा 13, 13 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 13 2 जा 26, 26 का 6 आएगा बच्चों, 2 कैरी हो जाएगा। राइट, क्लियर है। अब 13 बन जा 13, 13 और 2 क्या हो जाएगा बच्चों 15। आप बोलोगे, या आप बोलोगे 15,625, 15,625। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है वो स्नेहा का है। इसमें इस क्वेश्चन की विनर स्नेहा है। स्नेहा ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर किया है। स्नेहा ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट 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 ग्रेट। झलक, आपने बच्चे थोड़ी सी कहीं ना कहीं गलती कर ली है। देखो बच्चों, जब हम 12 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे, क्योंकि 12 का नेक्स्ट नंबर 13 होगा, 13 2 जा 26, 26 का 6 2 कैरी हुआ, 13 बन जा 13, 13 और 2 क्या हो जाएगा बच्चों 15। तो 15,625 विल बी योर राइट आंसर। वेरी गुड स्नेहा, बहुत अच्छी बात है। झलक, आप बताओ बच्चे, आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताओ, जल्दी से। ग्रेट ग्रेट मेरे बच्चे, ग्रेट ग्रेट, सब लोग अच्छे से बताएंगे एक बार जल्दी से, फटाफट फटाफट। क्लियर है सबको? अब बच्चों हमें एक बात बताओ, अच्छा जिस नंबर का लास्ट डिजिट 5 होगा, क्या उस नंबर को आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे? सर, जीरो शिफ्ट में 12 की 11 से मल्टीप्लाई कर दी। अच्छा ठीक है, चलिए, जीरो की 12 से मल्टीप्लाई कर दी आपने। देखिए मैंने यहां 10 की मल्टीप्लाई 11 में की थी, 10 की मल्टीप्लाई 11 में की थी। देखो 10 का नेक्स्ट नंबर 11 होगा, तो 10 11 जा, 10 11 जा, या 11 10 जा, 110 लिखा था। ऐसे ही मैंने बच्चों 12 की मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर में की है, तो 12 का नेक्स्ट नंबर होगा 13, 13 इंटू 12 क्या हो जाएगा 156। क्लियर है बच्चों? सबको क्लियर है? मे बी आप सबको बहुत अच्छे से क्रिस्टली क्लियर होगा। आइए बच्चों, अब आपने ये तो समझ लिया, सीख लिया, जिस नंबर का लास्ट डिजिट 5 होगा उस नंबर के स्क्वायर को आप इजीली और क्विकली फाइंड आउट कर पाओगे। क्लियर है सबको? चलिए आ जाओ बच्चों, अब मैं आपको और भी ट्रिक सिखाता हूं। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं, जैसे ये 11 है, 11 का स्क्वायर कैसे करेंगे? सर ये दोनों ही रिपीटेड डिजिट हैं, ये दोनों ही रिपीटेड डिजिट हैं। अब इसका स्क्वायर कैसे करोगे? तो बच्चों आपको कैसे करना होगा, आपको बड़े ही ध्यान से देखना होगा। देखो बच्चों, यहां पर मैंने देखा कि 1 के डिजिट से मिलकर 1 1 2 है, 1 1 2 डिजिट। अब ये 2 डिजिट से मिलकर इसका हमें स्क्वायर करना है, तो 11 का स्क्वायर करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, आइए मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो आप ऐसे लिखोगे 1 2। अब 2 के बाद रिवर्स नंबर क्या होगा? 1। बस बच्चों यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाए। ठीक है, क्लियर है? अभी आपको शायद उतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा। वेरी गुड, क्लियर है सर, बस हाथ में पेन कॉपी नहीं है, माइंड से मल्टीप्लाई कर रही हूं, थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेन और पेपर लेके ही बैठेगा। देखिए जब आप क्लास में हैं तो क्लास वाली फीलिंग आपको आनी चाहिए बच्चों, आप पेन और पेपर लेके ही बैठे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, जब तक आप पेन पेपर पर नहीं चलाओगे तब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। क्लियर है? आ जाइए। अब बच्चों मैं आपसे ये बोलता हूं, कि 111 का स्क्वायर फाइंड आउट करो। कैसे करोगे बच्चों, कैसे करोगे? आप बोलोगे 111 का सर स्क्वायर हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। इजीली सर, कैसे इजीली बताओ तो सही। आइए मैं आपको सिखाता हूं। आपको क्या करना बच्चों, यहां पर कितने डिजिट हैं? 1 2 3। तो आपको यहां से इस 1 का मतलब 1 लिखो, इस ये कौन सी इस स्टेप पर है? तो आप बोलोगे 2 पर। तो 1 2 3 कितने डिजिट हैं बच्चों? आपने देखा 3 डिजिट है, तो 1 2 3 जितने डिजिट हैं वहां तक आप काउंटेबल नंबर लिख दो, 1 2 3। फिर क्या करोगे? इसका रिवर्स। अब देखो इसका रिवर्स 2 से आगे क्या नंबर है? वो सॉरी 3 से आगे क्या नंबर है? 2। तो 2 लिखोगे, फिर 2 के आगे क्या है? 1। तो मैंने यहां पे 1 लिख दी, बस, और कुछ नहीं करना है बच्चों। इस तरीके से सिंपली आपको करना होगा।
ठीक है, क्लियर है बच्चों। आइए अब बच्चों मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया है, मैंने आपसे बोला है बच्चों 1111। अब बच्चों 1111 का स्क्वायर फाइंड आउट करो। कैसे करोगे, कैसे करोगे बच्चों? तो आप बोलोगे सर हम इजिली इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। तो आप लिखोगे 1 2 3 4। अब 4 से रिवर्स आओ, रिवर्स। 4 के आगे क्या है? 3, तो आप यहां 3 लिखोगे। 3 के आगे क्या है? 2, तो 2 लिखोगे। 2 के आगे क्या है? 1, तो आप यहां 1 लिखोगे। ठीक है, पहले आप जितने भी डिजिट हो उतने आप क्या करोगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, फिर वहां से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, फिर 3 2 1, इस तरीके से। क्लियर है बच्चों? सबको समझ आ रहा है ना? मेरी बात को समझ पा रहे हैं नहीं क्लियरली? आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 11,111 का स्क्वायर फाइंड आउट करो। कैसे करोगे बच्चों? ये कितना बड़ा नंबर है 11,111, एक लार्जेस्ट नंबर है। आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे? आप बोलोगे यस सर हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा? यहां पर देखना होंगे कितने डिजिट है। आप बोलोगे 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो आप 5 तक क्या लिखोगे? आप 5 तक एक टेबल अच्छे से लिखोगे। ठीक है, 5 तक आप क्या लिखोगे? 5 तक टेबल लिखो। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 बच्चों, फिर 5। फिर 5 का रिवर्स क्या होगा? 5 के जस्ट आगे क्या है? 4। 4 के जस्ट आगे 3, 3 के जस्ट आगे 2, 2 के जस्ट आगे क्या है? 1। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। आप बच्चों इस क्वेश्चन को अपने मोबाइल से भी कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करोगे ना, तो उससे भी फास्टली आप इससे कर पाओगे जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। क्लियर है? अब बच्चों ये केवल सिंगल डिजिट किस पर अप्लाई होता है? 1 पर ही अप्लाई होता है। बच्चों मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया है, मैंने बोला है 11 11 11। ठीक है, अब बच्चों इसका स्क्वायर फाइंड आउट करो। कैसे करोगे? तो आप बोलोगे सर हम इसका इजीली स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। इजीली कैसे? कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6, तो आप 6 तक लिखते जाओ। 1 2 3 4 5 6, 6 तक नंबर लिख लिया। आप बोलोगे यस सर, जितने डिजिट उतने तक नंबर लिख लो। लिख लिया आपने? बिल्कुल। अब इसका रिवर्स आओ। 6 के जस्ट आगे कौन है? 5। 5 के जस्ट आगे कौन है? 4। 4 के जस्ट आगे कौन है? 3। 3 के जस्ट आगे 2। 2 के जस्ट आगे 1, तो आप बस खत्म काम। बताओ बच्चों क्या आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे? सौर्य गुप्ता, स्नेहा, झलक, सब बच्चों को क्लियर है? मे भी आप सब बच्चे अच्छे से सीख पा रहे होंगे। अब आप बड़े से बड़े नंबर को, ऐसे बने हुए नंबर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। एक ट्रिक आपको ये क्लियर हो गई बच्चों? मे भी आप सबको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आने लग रही होगी। आइए बच्चों अब मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको सिखाता हूं बच्चों, अब मैं आपको सिखाता हूं एनी टू डिजिट हो या 3 डिजिट हो, एनी नंबर स्क्वायर ट्रिक, एनी नंबर स्क्वायर ट्रिक। ठीक है, अब बच्चों कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर आ जाए आपके पास, आप उसको इजीली स्क्वायर में कन्वर्ट कर पाओगे। कैसे? आइए मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है बच्चों, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो बच्चों, आप उसे इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, इजीली स्क्वायर उसका फाइंड आउट कर पाओगे। राइट, क्लियर है? आ जाओ मैं आपको सिखाता हूं। जैसे बच्चों मैंने आपसे बोला बच्चों 24, आपको 24 का स्क्वायर फाइंड आउट करना, तो कैसे करोगे? आ जाओ मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा बच्चों, बड़े ध्यान से देखो, ये वाला डिजिट कौन सा है? तो आप बोलोगे लास्ट वाला डिजिट, ये वाला 10th डिजिट है। तो सबसे पहले आपको लास्ट डिजिट का स्क्वायर करना, तो लास्ट डिजिट है 4, 4 का स्क्वायर करोगे 4 इंटू 4, इस लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर करो। सबसे पहले आप बोलोगे लास्ट वाले स्क्वायर का ट्रिक करेंगे 4 इंटू 4। सर आप इतनी अच्छी ट्रिक बता रहे हो पर मेरे अलावा किसी ने लिए नहीं है क्या, लाइक नहीं किया है? चलिए हाँ देखिए ये बेस्ट ट्रिक है बच्चों, सब बच्चों को सेशन को लाइक करना होगा। ठीक है, और जितने भी बच्चे इस समय हमारे साथ पढ़ रहे हैं सभी प्यारे प्यारे बच्चे एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। ठीक है, नंबर में आर भी लगा दो। ठीक है, नंबर में आर भी लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, नंबर में आर भी लगा देते हैं। क्लियर है? चलो अब बच्चों इधर देखो, अब मैंने आपसे बोला यूनिट डिजिट का आपको स्क्वायर करना है, तो यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर? 4। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 इंटू 4।
4 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा बच्चों 16, 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16। फिर से देखो बच्चों 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 4 16। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब मेरे पास ये 2 बचा है, इसका स्क्वायर कर लिया, अब ये 2 है, इस 2 का स्क्वायर करो, इस 2 का स्क्वायर करोगे 2 2 जा 4, 4 लिख लिया आपने। अब बच्चों क्या करना है, यहां पर आपको इस तरीके से कट करना है, इसके नीचे कोई डिजिट नहीं लिखना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों डिजिट की आपस में मल्टीप्लाई करो, इन दोनों डिजिट की आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब 8 की मल्टीप्लाई इस पावर में करो। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस 2 का मल्टीप्लाई इस 4 में, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16। अब बच्चों यहां पर आप 16 लिखोगे और जब इसको ऐड करोगे क्या आ जाएगा 6, 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 1 5, तो 576 विल बी योर राइट आंसर, 576 विल बी योर राइट आंसर। आदित्य आर्यन, बताइए आदित्य आर्यन कैसे हैं बच्चे आप, झलक बच्चे बताइए जल्दी से, स्नेहा, सब बच्चे एक बार जल्दी से कंफर्म करेंगे क्या सब बच्चों को ये क्लियर हुआ। अगर अभी क्लियर नहीं हुआ तो नो डाउट, कोई इश्यू नहीं है, मैं अभी आपको और सिखाऊंगा तो डेफिनेटली क्लियर होगा। राइट नाउ क्लियर है सबको, चलिए अगर क्लियर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अभी सिखाऊंगा और डेफिनेटली आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर कराऊंगा, ठीक है। चलिए अब बच्चों मैं आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आप देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से आप सीखोगे। यहां लिख देता हूं, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, देन सेकंड क्वेश्चन, देन सेकंड क्वेश्चन। अब बच्चों मैं आपको सेकंड क्वेश्चन यहां सिखाता हूं। सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, मैंने बोला 36 का स्क्वायर करो आप, 36 इसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर 36 इज, आपको 36 का बच्चों स्क्वायर करना है, तो कैसे करोगे, कैसे बच्चों करोगे, आप बोलोगे सर हम क्या करेंगे पता है सर, हम इसके लास्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे, लास्ट डिजिट क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर करोगे क्या होगा 6 इंटू 6, 6 का स्क्वायर क्या होगा 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, बच्चों यहां 36 आएगा, राइट। अब मेरे पास क्या बचा ये 3, 3 का स्क्वायर करोगे 3 इंटू 3, आप बोलोगे सर 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, सर 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, मैं आपसे बोलूंगा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब बच्चों इसके नीचे जस्ट लास्ट डिजिट के नीचे कट करना है, यहां पर कोई डिजिट अप नहीं लिखना है। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18, 18 का मल्टीप्लाई बच्चों इस 2 में करना, 18 2 जा, देखो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 6 जा 18, 18 2 जा 36, 36। अब बच्चों इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 प्लस 3 9 आएगा बच्चों, 9 प्लस 3 12 आएगा, तो 1296 विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 1296 विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अब बताओ, आप दुनिया का कोई भी नंबर ले आओ बच्चों, आप इसी तरीके से इजीली और फास्टली कैलकुलेट कर पाओगे। राइट नाउ क्लियर है मेरे बच्चों, एक बार जल्दी से बताएंगे, झलक, स्नेहा, जल्दी बताओ बच्चे, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट क्लियर करो जल्दी से। आदित्य आर्यन, वेरी गुड, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बोला आपसे कि बच्चों 44 का स्क्वायर फाइंड आउट करो, तो आप कैसे करोगे, आओ बच्चों मैं आपको सिखाता हूं। देखो आपको क्या करना है, इस लास्ट वाले डिजिट का पहले स्क्वायर करो, तो 4 का स्क्वायर करोगे 4 इंटू 4, स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम मल्टीप्लाई करना उसी सेल्फ नंबर में, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, राइट क्लियर है। अब बच्चों इस 4 का स्क्वायर करो, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, बच्चों यहां पर हम क्रॉस करेंगे। अब बच्चों इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 2 जा 16 2 जा 32, देखो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, राइट 32 यहां लिख दो। अब बच्चों हम इसको ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 1 प्लस 2 3 आएगा, 3 प्लस 6 9 आएगा, बच्चों यहां पर 1 आएगा, तो 1936, 1936 विल बी योर राइट आंसर। बताओ बच्चों सबको क्लियर है, झलक, स्नेहा, बोलो बच्चे जल्दी से। आदित्य आर्यन, वेरी गुड, बहुत अच्छे शैडो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। बच्चों मैंने आपसे बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में मैंने बोला है बच्चों आपको 52 का स्क्वायर फाइंड आउट करना। 52 का स्क्वायर क्या आएगा? 52 का स्क्वायर क्या आएगा? तो बच्चों आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन को मेरे साथ सीखो पहले। तो 52 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे बच्चों? आप बोलोगे इस नंबर का लास्ट डिजिट है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे सर 4 आएगा, बट ये 4 तो सिंगल डिजिट का नंबर है, मेरे को 2 डिजिट में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों? ये तो सिंगल डिजिट का नंबर है, मेरे को 2 डिजिट में लिखना है, हम कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो मैंने अभी तक जब भी सिंगल डिजिट का स्क्वायर किया, जैसे 6 का स्क्वायर किया तो 36 आया, 4 का स्क्वायर किया तो 16 आया, ऑलरेडी 2 डिजिट का नंबर आता था। बट बच्चों यहां पर क्या है? सिंगल डिजिट का नंबर है। जब बच्चों ये सिंगल डिजिट का नंबर है तो इसे 2 डिजिट में बदलने के लिए आगे 0 पुट करो। जैसे बच्चों मैं आपसे ये कह दूं ये 2 है, ये सिंगल डिजिट का नंबर है बच्चों, अब इसे मैं 2 डिजिट में चेंज करूंगा तो बच्चों क्या करूंगा? मैं इसके आगे 0 पुट कर दूंगा तो ये 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। जब किसी भी सिंगल डिजिट को 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है तो उसके आगे एक 0 पुट करना। जब किसी सिंगल डिजिट को आप 3 डिजिट में पुट करोगे, 3 डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो उसके आगे 2 0 पुट कर लो। जब बच्चों किसी भी सिंगल डिजिट को आप 4 डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो 4 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए उसके आगे 3 0 पुट कर लो, यानी कि जितने डिजिट में उसे कन्वर्ट करना है उसके आगे उतने ही डिजिट आप 0 के बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? तो मैं आपसे ये कहता हूं कि बच्चों जब हम इस 4 को 2 का स्क्वायर 4 को 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो आगे 0 रखेंगे। फिर बच्चों इस 5 का स्क्वायर करो, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। अब बच्चों यहां पर कट करो, अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 2 जा 10 2 जा 20। बच्चों यहां पर 20 पुट कर दो। जब इसको ऐड करोगे 4 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, 2 आएगा। अब बच्चों 2704, 2704 बच्चों 2704 विल बी योर राइट आंसर। वेरी गुड शैडो, झलक, स्नेहा, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। आदित्य, आर्यन, ग्रेट मेरे बच्चे, ग्रेट 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 ग्रेट। आप सब बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ग्रेट बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को फाइंड आउट करना है, अच्छे से बताना है, ठीक है बच्चे? चलिए आ जाइए, अब इस क्वेश्चन को आप लोग फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे, 42 का स्क्वायर फाइंड आउट करो। बच्चों बताओ 42 का स्क्वायर क्या आएगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ 42, स्क्वायर इज 42, राइट? आप 42 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे बताओ? कैसे करेंगे आप? इजिली एंड फास्टली, क्विकली बोलो बच्चे, जल्दी से, फटाफट फटाफट। मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे एक बार बोलेंगे, आदित्य, आर्यन, झलक, शैडो। चलिए आइए बच्चों मैं आपको सिखाता हूं, बड़े प्यारे तरीके से सीखो। देखो यहां पे क्या है बच्चों? यूनिट डिजिट 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा बच्चों, बट ये 2 डिजिट में आना चाहिए। 2 डिजिट में कैसे लिखोगे? आगे 0 पुट करोगे। क्लियर है? क्लियर है? चलो अब बच्चों इस 4 का स्क्वायर करो तो 4 4 जा, जिसका स्क्वायर करना है उसी को उसी टाइम मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे 2 का स्क्वायर तो 2 2 जा, 4 का स्क्वायर 4 4 जा, 4 4 जा 16 16। अब बच्चों यहां पर हम कट करेंगे, ठीक है? अब क्या करेंगे? बड़े ध्यान से देखो, इन दोनों डिजिट की आपस में मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। देखो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। हम यहां पे 16 लिखेंगे बच्चों, सबको ऐड कर दो, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा बच्चों, और ये 1 हो जाएगा। तो 1764। वेरी गुड मेरे बच्चे, आदित्य, आर्यन, शैडो, पंकज, ठीक है? चलिए झलक बच्चे बताइए जल्दी से, स्नेहा, वेरी गुड बच्चे, ठीक है? एक बार जल्दी से कंफर्म करो, क्या आप लोग ऐसे फाइंड आउट कर पाओगे? आप बोलोगे यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैं आपको देता हूं, जल्दी से आप फटाफट फटाफट फाइंड आउट करके बताना। मैंने बच्चों बोला है क्वेश्चन नंबर 6, मैंने बोला बच्चों 33 का स्क्वायर फाइंड आउट करो सर, 33 का स्क्वायर फाइंड आउट करो। तो आप बोलोगे सर हम इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, नॉट ए बिग प्रॉब्लम दिस क्वेश्चन, राइट? इस क्वेश्चन में बच्चों कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी आपको, और इजीली इसको आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे करेंगे आइए मैं आपको सिखाता हूं, देखो ध्यान दो बच्चों। आप सबसे पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 3 जा, आप बोलोगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। क्लियर है ना? 3 3 जा 9, क्लियर है? 9। अब 9 सिंगल डिजिट का नंबर है बच्चों, 2 डिजिट में कन्वर्ट करोगे, आगे 0 बढ़ाओ। फिर इस बच्चों 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। क्लियर है बच्चों? अब यहां पे कट करो,
इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। तो हम बोलेंगे बच्चों यहां आ जाएगा 9, यहां आएगा 8, यहां आएगा 10। तो 1089 will be your right answer for this question। 1089 will be your right answer for this question। मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे अच्छे से समझ गए। अब बच्चों मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, फटाफट फटाफट उस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। मैंने कहा बच्चों 83 का फाइंड आउट करके बताओ स्क्वायर क्या होगा। 83 एक बड़ा नंबर है बच्चों, इस नंबर का आप कैसे स्क्वायर फाइंड आउट कर पाओ। वेरी गुड झलक, 33 का स्क्वायर एकदम रटा हुआ है। वेरी गुड, ग्रेट बच्चे, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है अगर रटा हुआ है ना। अगर रटा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। एक मैं आपको टेबल और आज दूंगा, एक टेबल दूंगा बच्चों, वो टेबल आप सबको लर्न करनी है, ठीक है। बताओ बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर दिस क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट फटाफट क्विकली बच्चों बोलेंगे आप। 6889, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। आदित्य आर्यन, आदित्य स्नेहा, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। झलक, वेरी गुड, ग्रेट बच्चों, ग्रेट। देखिए कैसे करोगे आप लोग। आप बोलोगे सर सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, इसे 2 डिजिट में कैसे कन्वर्ट करोगे, आगे 0 पुट करोगे, ठीक है बच्चों। फिर 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर 64 बच्चों, यहां पर आप कट करोगे, ठीक है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 8 3 जा 8 3 जा 8 3 जा, आप बोलोगे 24, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48। देखो फिर से देखो, 8 3 जा 28, 8 3 जा 28, 28 2 जा 48। देखो फिर से देखो, 8 3 जा 28, 28 2 जा 28 2 जा क्या हो जाएगा देखो, वो सॉरी 8 3 जा 24, सॉरी 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 होता है, सॉरी बच्चों 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, 24 2 जा 48, राइट। अब बच्चों इसको ऐड कर दो, 9 8 4 + 4 8 और ये 6, तो 6889, 6889 मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों ने आंसर किया है। वेरी गुड, ग्रेट बच्चों, ग्रेट, क्यूट बच्चों, आप सब ने बहुत अच्छे से आंसर किया है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, थोड़े से बड़े नंबर को रखते हैं। जैसे बच्चों मैंने आपसे ये कहा है, बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। मैंने कहा बच्चों कि 102 का स्क्वायर फाइंड आउट करो। बच्चों कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ। फिर आपको फ्रैक्शन वैल्यू का स्क्वायर भी फाइंड आउट करना सिखाऊंगा, राइट, फ्रैक्शन वैल्यू का, राइट। जल्दी से एक बार फटाफट फटाफट बच्चों, एक बार जल्दी से क्विकली बताने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे एक बार जल्दी से करेंगे कंफर्म, ठीक है बच्चों। बताओ जल्दी से, क्विकली बताओ, फास्टली, क्विकली, फास्टली देन क्विकली बोलो बच्चों। आप बोलोगे सर दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। कैसे सर, आ जाओ मैं आपको सिखाता हूं। देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 4 आएगा। अब 4 को 2 डिजिट में कन्वर्ट करोगे, आगे 0 रखोगे, रखोगे ना रखोगे, आप बोलोगे यस सर रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास क्या है 10 है, 10 है। अब इस 10 का स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा 10 × 10, 10 × 10 100 बच्चों, 100 लिखो, ठीक है। अब बच्चों यहां पर आप कट करो, ठीक है। फिर क्या करोगे 10 का मल्टीप्लाई 2 में, 10 2 जा 20, 20 2 जा 22 जा 40 बच्चों, यहां पर 40 रख दो। जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 4 0 4 0 1, तो ये आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा 10,404, 10,404, 10,404 विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर से सिखाता हूं बच्चों, अब ये 3 डिजिट का नंबर है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सिंगल डिजिट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 4 को 2 डिजिट में लिखोगे, आगे 0 पुट करोगे। फिर मेरे पास क्या बचा 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 10 × 10, 10 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 10 × 10, 10 × 10 इक्वल टू 100, तो आप लिखोगे बच्चों यहां पे 100। फिर आप क्रॉस करोगे यहां पे, फिर 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 को ऐड कर दोगे। जैसे आपने सबको ऐड किया तो क्या आ जाएगा बच्चों 10,404, 10,404 विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को। वेरी गुड, आदित्य आर्यन, झलक, स्नेहा, मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, ग्रेट बच्चों, ग्रेट। चलिए आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने बोला है बच्चों 106
106 का सर स्क्वायर क्या होगा, मैं आपको बताता हूं बच्चों। 106 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे, राइट? आप क्या करोगे बच्चों, बड़े ध्यान से देखो। आप बोलोगे सर यूनिट डिजिट ये है, तो सबसे पहले हमें इसका स्क्वायर करना होगा। 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 इंटू 6 36 सर, 36। क्लियर है? आ जाओ। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास सेकेंड डिजिट क्या है, ये 10। फिर बच्चों 10 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, 10 इंटू 10 100। क्लियर है? अब बच्चों इस 10 का मल्टीप्लाई 6 में करो। 10 6 जा 60, 62 जा 120। देखो बच्चों फिर से देखो, 10 6 जा 60। अब देखो बच्चों 10 6 जा 60 लिख दिया। अब 60 का मल्टीप्लाई 2 में करना है। 60 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 120 आएगा बच्चों। क्या आएगा, 120। देखो 10 6 जा 60, 62 जा 62 जा 120। अब बच्चों यहां पर तो हम क्रॉस करेंगे, अब 120 यहां पर लिखेंगे हम इनके नीचे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, बड़े ध्यान से देखेंगे तो आएगा यहां पर 6, यहां पर आएगा 3, यहां पर आएगा बच्चों 2, यहां आएगा 1, यहां भी आएगा 1। तो बच्चों क्या आ जाएगा, 11,236। 11,236 will be your right answer for this question। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, एक बार जल्दी से कंफर्म करो। सर हमारा नाम लिखो बोर्ड पर। ठीक है, हम जो क्वेश्चन देंगे उस क्वेश्चन पर नाम लिखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप सभी को प्रोवाइड कराता हूं, उस क्वेश्चन पर हम आप सबका नाम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 मैंने लिखा आप सभी के सामने 204। 204 का बच्चों स्क्वायर फाइंड आउट करो। बताओ बच्चों क्या आएगा। और इसके लिए बच्चों मैं आपके सामने ये बॉक्स बनाता हूं। जो बच्चा सबसे पहले आंसर करेगा उस बच्चे का नाम इसमें हम नोट करेंगे। अब बताओ अब क्या करेगा, क्या जाए, बोलो बच्चों जल्दी से, फटाफट फटाफट क्विकली बोलेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। सर मेरा नाम भोवी है। ठीक है भोवी जी, ठीक है। बच्चे जो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे वो सबसे पहले आंसर जो करेगा उसका नाम हम इस बॉक्स में नोट करेंगे। आदित्य आर्यन ने आंसर किया है, वेरी गुड आदित्य आर्यन, बहुत अच्छे, वेरी गुड झलक, वेरी गुड स्नेहा। देखते हैं किसका आंसर सही है। सबसे पहले आंसर तो किया है भाई, अगर हम कमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे पहले आदित्य आर्यन ने आंसर किया है, जो गुड़िया यादव नाम से है। ठीक है, आइए बच्चों मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले आपको इस 4 का स्क्वायर करना होगा, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। अब बच्चों आपको इस 10th डिजिट, इट मींस इस आप बोलोगे आप 20 का स्क्वायर करोगे, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 20 इंटू 20 क्या हो जाएगा, 20 इंटू 20, 20 का स्क्वायर क्या होगा, 20 इंटू 20 400। आप बच्चों यहां पर लिखोगे 400। राइट नाउ क्लियर है? अब बच्चों यहां पर हम कट लगाएंगे, यहां पर कोई नंबर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, आ जाओ। अब क्या करना है, अब क्या करना है सर, अब इस 20 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे, 20 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे सर। फिर क्या करना है सर, फिर इस 20 का मल्टीप्लाई 4 में करने के बाद फिर 2 में मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या आ जाएगा सर, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, और ये वाला 0 यहां पर 0। तो आप बोलोगे सर 160 आएगा, तो 160 हम यहां पर ऐड करेंगे। जब ऐड करोगे बच्चों क्या आएगा, 6 1 6 1 4, तो 41616 ये बिल्कुल सही आंसर किया था बच्चों आपने। ठीक है, तो सबसे पहले जो आंसर किया है वो आदित्य आर्यन ने किया है। ठीक है, आदित्य आर्यन ने आंसर किया है। ठीक है, आदित्य आर्यन ने सबसे पहले आंसर किया है, बाकी सबने आंसर किया है। फिर उसके बाद जो आंसर किया है वो आंसर किसने किया था, फिर आंसर किया था स्नेहा ने, फिर झलक ने। ठीक है, फिर आंसर स्नेहा ने किया था, फिर ठीक है स्नेहा ने किया था, फिर झलक ने किया था, और फिर सब बच्चों ने आंसर इसी तरीके से लगातार किए हैं। वेरी गुड, ग्रेट, वेरी गुड स्नेहा। सर माय आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड, आपका भी आंसर करेक्ट है, सबके आंसर करेक्ट है। महेंद्र कुमार जोशी, वेरी गुड बच्चे, आपने भी बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। सबके आंसर अब मेरे को देखने को मिल रहे हैं, सबके आंसर करेक्ट हैं।
ठीक है बच्चों, चलिए वेरी गुड। आप ऐसे ही बच्चों आप लार्जेस्ट से लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। आपको कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना दे दिया जाए, आप उसका भी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। आइए बच्चों और भी कुछ सिखाते हैं। आप फ्रैक्शन का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो अब जब आपको एक फ्रैक्शन नंबर दिया जाएगा उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे मैंने आपसे बोला है 12/15। बच्चों हमें इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, इसका स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे। आप बोलोगे सर इसका मतलब ये होता है कि दोनों नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करो, दोनों नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करो। ठीक है, हम 12 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, 12 12 जा 144 अपॉन 15 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे 225। राइट, क्लियर है बच्चों। चलो अब मैंने आपसे बोला है सेकंड क्वेश्चन इज, देखो बच्चों मैंने आपसे बोला है 2 1/3, आप इसका स्क्वायर फाइंड आउट करो, इसका आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना, बताओ क्या आएगा। ये आपके पास एक मिक्स फ्रैक्शन है बच्चों, बताओ इस मिक्स फ्रैक्शन का आंसर क्या होगा। इस मिक्स फ्रैक्शन को आप स्क्वायर फाइंड आउट करो, मिक्स फ्रैक्शन का स्क्वायर फाइंड आउट करके बताओ बच्चों क्या होगा मिक्स फ्रैक्शन का स्क्वायर जब आप फाइंड आउट करोगे। बोलो ना बच्चे, एक बार जल्दी जल्दी प्यारे प्यारे बच्चे बोलेंगे। आप बोलोगे सर दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। सबसे पहले बच्चों हम इसे एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 2 जा 6, देखो बच्चों 3 2 जा 6, 6 + 1 7, सर 7/3 आ जाएगा ये वाला 3। ठीक है, अब बच्चों स्क्वायर है तो 7 का भी स्क्वायर करना होगा, 3 का भी स्क्वायर करना होगा। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 अपॉन 3 3 जा 9, तो दैट आंसर राइट, 49/9 विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है सबको, वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड आदित्य, आर्यन, झलक, सब बच्चों के आंसर आने लग रहे हैं। ग्रेट बच्चों ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग फाइंड आउट करके बताना बच्चों। 252/7, अब बच्चों इस नंबर का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है, बताओ बच्चों क्या आएगा इसका स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो। जल्दी जल्दी क्विकली एंड फास्टली बोलेंगे बच्चे, फास्टली एंड क्विकली। आप बोलोगे सर दिस क्वेश्चन इज आंसर वेरी सिंपल। आइए बच्चों मैं आपको बताता हूं, देखो 7 का मल्टीप्लाई आप इस 5 में करोगे क्योंकि एक मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को हमें एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आप बोलोगे 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 35 + 2, 35 + 2 37, सर ये बन जाएगा 37, 37/7। अब बच्चों हमें 37 का भी स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा और 7 का भी स्क्वायर फाइंड आउट करना। अब बच्चों मैंने अभी आपको सिखाया था कि 37 है, ये 2 डिजिट का नंबर है, इसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले हम इस 7 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। फिर बच्चों इस 3 का स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, 3 3 जा 9। फिर बच्चों यहां पर कट लगाओगे, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 21 2 जा, देखो बच्चों फिर 3 7 जा 21, 21 2 जा 42। बच्चों यहां पर आप 42 लिखोगे, जब 42 लिखोगे यहां पर आ जाएगा 9, 4 + 2 6, 9 + 4 13, 9 + 4 13, तो आ जाएगा 1369। तो बच्चों इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 1369 आएगा बच्चों, और अपॉन में क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49। तो आंसर आपके क्वेश्चन का ये बनेगा। क्लियर है मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को, होप सो आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा और मेरे किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट में भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है सबको, क्लियर है ना सबको। क्या किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? मे भी आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से ये स्क्वायर ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब एक बात बताओ बच्चों, ये जो मैंने आपको स्क्वायर ट्रिक सिखाई है, क्या आप स्क्वायर ट्रिक अच्छे से कर पाएंगे? क्या मेरे किसी भी बच्चे को कोई आंसर तो नहीं, वो आंसर में कहीं कोई डाउट तो नहीं है? एक बार जल्दी बताएंगे बच्चों, सबको क्लियर है? मे भी सबको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, मे भी सबको क्लियर हो रहा होगा स्क्वायर ट्रिक में। अब बच्चों किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बच्चों अपने सेशन को यहीं बाइंड अप करते हैं। आप बताओ बच्चों स्क्वायर ट्रिक में कोई आपको डाउट है? मे भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो अपने सेशन को यहीं फिर बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बच्चों आप सभी से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। राइट, नेक्स्ट सेशन में आप सभी को फिर एक बेस्ट टॉपिक सिखाऊंगा और उस टॉपिक के माध्यम से आप अपने एंट्रेंस एग्जाम में बेस्ट स्कोर करेंगे और वहां
फिर बच्चों आपकी एक बेस्ट रैंक आएगी, जिससे कि आप अपने एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग जब एक बेस्ट रैंक लाओगे तो अपने अकॉर्डिंग ही आप स्कूल को चूज करेंगे और एक बेस्ट स्कूल में पढ़ के एक बेस्ट ऑफिसर भी बनेंगे आप। सर आप स्क्वायर रूट कब सिखाओगे? नेक्स्ट क्लास में आपको स्क्वायर रूट सिखा दूंगा, ठीक है। ग्रेट, नाइस सर, नो डाउट, वेरी गुड, ओके, बाय बाय, टेक केयर।